आरएसएस और भाजपा के कितने लोग जो है फांसी के फंदे पे लड़े। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात है। देखिए, विकास तो हुआ ही नहीं। सरकार के इन नीतियों का विरोध हर हालत में करना है। भाजपा को जो हरावे, सारा चीज बेच डालेंगे तो फिर कहाँ से देंगे। यदि यह बिल लागू हो गया होता तो बिजली महंगी हो जाती। समाजवादी पार्टी को दे करके इनको जो है आगे पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने में। वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। आप सभी दर्शकों को मेरा आदाब और सलाम। मैं हूं अब्बास खान। न्यूज़ NT24 में आपका स्वागत है। यूपी का वोट युद्ध, इस विशेष कार्यक्रम में हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं और बस्ती ज़िले में इस वक्त 5 विधानसभा सीटों पर पिछली बार भाजपा का कब्जा था और इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार अपनी जीत का पूरा दावा कर रहे हैं। तो वहीं बस्ती सदर सीट से समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नाथ यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अन्य तमाम पार्टियां भी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इन सब के बीच हम बस्ती ज़िले की अलग अलग जगहों से आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं और इस वक्त हम बस्ती ज़िले के सदर विधानसभा सीट के नगर पंचायत गणेशपुर में उपस्थित हैं और हमारे बीच मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव असरफी लाल जी, जो कि सक्रिय राजनीति में भी यहाँ गणेशपुर से एक्टिव रहे हैं और प्रधान भी रह चुके हैं। काफ़ी तजुर्बा है और काफ़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तमाम बारीकियों और उसके परिणाम के बारे में हम इनसे बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी किस तरफ जा रही है। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या सोचते हैं आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के, आप जिला सचिव भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से तो अपने कोई प्रत्याशी उतारी नहीं है, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हमारे राज्य कमेटी का निर्णय है कि भाजपा को जो हरावे उसका समर्थन करिए। जहां हमारी पार्टी लड़ रही है हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। जहां हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, हमारे वामपंथी दल के लोग लड़ रहे हैं, वहां हम वामपंथी दल का समर्थन करेंगे। क्योंकि बस्ती ज़िले में हमारा कोई ना तो वामपंथी का लड़ रहा है ना हमारी पार्टी का लड़ रहा है, इसलिए हमको यहाँ यह सोच समझ के निर्णय लेना है कि कौन सा पार्टी भाजपा को टक्कर दे रहा है, हम उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ा के जिता देंगे। हमने अपने राज्य काउंसिल सदस्यों को संपर्क साधा, बैठा करके बात किया और वामपंथी दलों के सचिव लोगों से भी बात किया कि आखिर हम लोग कहाँ जाएं। भाजपा से हम असंतुष्ट हैं। भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है और हम कम्युनिस्ट के लोग मजदूर और किसान गरीबों के जो है राजनीति करते हैं, इसलिए हमको हर तरीके से इस पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने में कार्य करना है। तो क्या अभी तक आपकी पार्टी का क्या मतलब डिसीजन रहा कि कौन सी पार्टी जो है भाजपा को हरा सकती है? बस्ती ज़िले में हम लोगों ने जो वामपंथी दलों के लोगों को बैठे के बात किया, अपने जिला काउंसिल की जो हमारे जिला काउंसिल के मेंबर हैं उनसे बात किया, तो उसमें यह आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है टक्कर ले रही है भाजपा से, इसलिए हम अपने वोट को इधर उधर बिखरने के बजाय समाजवादी पार्टी को दे करके इनको जो है आगे सत्ता की तरफ ले जाएं। आखिर क्यों ये असंतुष्टि जो है, क्यों आखिर है भाजपा से, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, यह सरकार जब से आई है रेलवे का निजीकरण कर दिया, हवाई जहाज़ का निजीकरण कर दिया
और बिजली विभाग का भी बिल अधिनियम 2020 लागू करने पर उतारू था। यदि यह बिल लागू हो गया होता तो बिजली महंगी हो जाती और जो है किसान आंदोलन ना हुआ होता दिल्ली में, तो अब तक ये भी निजीकरण हो गया होता इसका। इसलिए ये अभी देख लीजिए, ये सांड भैंसा, अभी पिछले साल मेरा 7 बीघे धान में 3 बोरा धान मिला था हमको, सब सांड भैंसा खा लिए। तो ये जो सरकार है, मान लीजिए 1000-2000 जो किसानों को दे रही है, जब सारा चीज़ बेच डालेंगे तो फिर कहाँ से देंगे? अभी तो जब भी कोई विभाग दे रहे हैं तो उससे पैसा मिल रहा है, किसानों में बांट रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन जब सारा बिक जाएगा तो अब कहाँ से देंगे? इसलिए हमको इस और हाल प्रयास करना है कि ये सरकार सत्ता में फिर ना आवे। जैसा कि विकास की बात होती है और राष्ट्रवाद की बात होती है, तो उसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें कि जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है और जो है तमाम तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं, तो क्या राष्ट्रवाद जो है और विकास की जो नारे लग रहे हैं वो जो है इन सब मुद्दों पे हावी हो पाएंगे? देखिए, विकास तो हुआ ही नहीं, विकास का केवल कोरा नारा है इस सरकार की। राष्ट्रवाद बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस और भाजपा के कितने लोग जो है फांसी के फंदे पर लड़े हैं, गए हैं, कितने लोग जेल गए हैं। वीर सावरकर जी माफ़ी मांग करके आए हैं और सरकार का कहे कि अंग्रेज़ सरकार का हम आपके साथ हैं, हम जो है आंदोलन में। तो ये इनको क्या राष्ट्र से क्या प्रेम है? इनको राष्ट्रवाद केवल कहने के लिए है, जनता को गुमराह करने के लिए है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात है। इस भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग रह रहे हैं, तो राष्ट्रवाद सारे लोग राष्ट्र के नहीं हैं, सारे लोग राष्ट्र के हैं। ये खोखा राष्ट्रवाद का नारा है। जैसा कि आप जो है यहाँ से प्रधान भी रह चुके हैं, विधानसभा चुनावों के बाद संभवतः कुछ दिनों के ही बाद जो है यहाँ पर नगर पंचायत जो है जैसा कि चेयरमैन का चुनाव होना है, तो उस पर आप कहाँ तक क्या उस तरीके से आप क्या सोचते हैं कि आप उस पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जो सरकार का हमने पिछले चुनाव में जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी को देखा, उस आधार पर इस सरकार का यदि सत्ता भाजपा का बना तो कोई भी चुनाव नहीं होगा। ज़बरदस्ती अपने आदमियों को वो बैठा करके पर्चा दाखिल करा करके करा लेंगे। यदि सपा का सरकार बना तो हो सकता है चुनाव हो तो जनता जिसको चाहेगी वो होगा। नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों से जो, जैसा कि आपका जो नगर पंचायत का क्षेत्र आता है, उन तमाम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम ही चाहेंगे कि पहले ये जो है पूंजीवादी सरकार ख़त्म हो, जो है समाज के हित में, जनता के हित में सरकार आवे, इसके बाद फिर नगर पंचायत और सबकी बात सोची जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ जो है सरफी लाल, जो कि यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि भाजपा को सत्ता से हटा सकती है। तो इनका जो है, इनकी पार्टी का पूरा सपोर्ट, जहाँ भी इन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा सपोर्ट जो है सपा को जाता है। अब देखना यह है कि इस सहयोग का समाजवादी पार्टी कितना लाभ उठा पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देख रहिए न्यूज़ N24।